हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन स्ट्रेट वे टू गवर्नमेंट जॉब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ पांडे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। मैं खास आपके लिए लेकर के आ रहा हूं सिद्धार्थ की रीजनिंग सीरीज, जहां हम रीजनिंग में आने वाले हर एक टॉपिक को बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का हमारा सेशन ऑन काउंटिंग ऑफ फिगर। जनाब, काउंटिंग ऑफ फिगर को हम हिंदी में कहते हैं आकृतियों की गणना। क्या कहेंगे? आकृतियों की गणना। ठीक है, तो यहां पर आपके पास कुछ जियोमेट्रिकल शेप्स होते हैं। जियोमेट्रिकल शेप यानी कैसे? देखो, जियोमेट्रिकल शेप यानी कि ट्रायंगल, ये तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति आपकी क्या कहलाई? ट्रायंगल। इसके अलावा आपके पास में काउंट करने के होंगे स्क्वायर। ट्रायंगल को हम हिंदी में क्या कहते हैं भाई? सबको ही पता होगा कि ट्रायंगल को हम त्रिभुज कहते हैं, फिर भी मैंने लिख देता हूं। स्क्वायर को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, है ना। और इस वर्ग की खासियत क्या होती है? वर्ग की खासियत है कि इसकी की चारों ही भुजाएं आपस में बराबर होती, इक्वल लेंथ की होती है ना। और फिर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगल को हम कहेंगे आयत, है ना। आयत यानी कि इसके यहाँ आमने सामने की ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। बात समझे? और हम काउंट करेंगे सर्कल को। सर्कल को हम क्या कहते हैं? सर्कल को हम वृत्त कहते हैं। तो ये हो गया वृत्त। बात ओके। इसके साथ साथ आपको स्ट्रेट लाइन को भी काउंट करने आएगा। किसी फिगर में आपको नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस काउंट करनी होगी। सर ये तो तिरछी सी दिख रही है, ये स्ट्रेट नहीं है क्या? देखो, इसकी पोजीशन भले तिरछी है लेकिन ये अपने आप में अंदर स्ट्रेट ही है। स्ट्रेट लाइन क्या नहीं कहलाएगी? लाइक दिस। यदि लाइन ऐसी गई हुई है तो फिर ये स्ट्रेट नहीं कहलाएगी, है ना। अगर मैं बात करता हूं इस फिगर की कि बताइए यहाँ पर कितने नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं, तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4। यहाँ पर 4 स्ट्रेट लाइंस है। ठीक है, तो इस प्रकार की कहानी होती है। इसके अलावा और क्या काउंट करना होगा आपको? काउंट करना होगा क्यूब और क्यूबाइड। और ये किस में आएगा? तो जनाब ये आएगा 3D फिगर में। आज के सेशन को आखिरी तक जरूर देखिएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए, महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में अंदर जाना तो आता था लेकिन बाहर आना नहीं आता था। वीडियो के आखिरी में मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स के रीजन या फिर कहां पर एप्लीकेबल नहीं है वो बातचीत समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन यदि आपने उस चीज को मिस कर दिया तो फिर बात गड़बड़ा जाएगी। ठीक, तो शुरुआत में मैं शॉर्टकट बता रहा हूं और आखिरी में उसके लिमिटेशंस। तो दोनों ही पार्ट देखना बहुत जरूरी है। तो आज तो आप एकदम बिल्कुल फंस चुके हो, आपको पूरा वीडियो आखिरी तक देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले नंबर ऑफ ट्रायंगल्स से। ठीक है, आपको इस सीरीज में वीडियो मिलते जाएंगे। आज हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। तो ट्रायंगल कैसा दिखाई देता है भाई? बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है। यहां पर ये तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति। अगर मैं यहां पर पॉइंट ले लूं, पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट सी, तो इन तीनों पॉइंट को यदि आपस में मिला दिया जाता है तो क्या बन जाएगा जनाब? एक ट्रायंगल बन जाएगा, यानी कि त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस अगले फिगर में मैंने इस पॉइंट ए, बी और सी पर एक परपेंडिकुलर डाला है, एडी। ठीक है, एडी क्या है? एडी परपेंडिकुलर यानी कि लंब है, किस पर? भुजा बीसी पर, है ना। तो अब ये जो पॉइंट ए है ना, ये कहलाया जाता है आपका वर्टेक्स। जब भी किसी बिंदु से सामने वाली भुजा पर लंब यानी कि परपेंडिकुलर डाला जाता है तो फिर वो बिंदु अपने आप में वर्टेक्स कहलाया जाता है। ठीक है, और जैसे ही यहां पे डालोगे तो यहां पर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की संख्या बढ़ जाएगी। कैसे? देखो, पहले तो एक था ही था, अब ये एक दूसरा बन गया, ये बन गया एक, है ना, और एक बन गया। तो ओवरऑल अब हमारे पास कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो गए? हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो गए 3।
ठीक। तो जब भी किसी एक पॉइंट से सामने वाले साइड पर, यानी कि ये क्या कहलाया जनाब, तो यहां पर जो BC है, ये जो BC है ये क्या कहलाया आपका बेस। तो ऐसे फिगर्स में पूरा पूरा कॉन्सेप्ट है वर्टेक्स टू बेस का, और एक वर्टेक्स और एक बेस मिलकर के मिनिमम तीन ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, आगे समझो। जरा ये बताइए कि यहां पर कितने ट्रायंगल्स होंगे। तो हमने काउंट किया कि ये तो हमको जो सबसे छोटा ट्रायंगल दिख रहा है वो ये है 1, और फिर ये दिख रहा है 2, और फिर ये दिख रहा है 3, है कि नहीं। ये हम आपको तीन ट्रायंगल तो ये दिखाई दे ही रहे हैं, 1 2 3, ये तीन तो बेस ट्रायंगल हो गए। ठीक, अब आपको और ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे। सर अभी तो दिखाई नहीं दे रहे। हाँ जनाब, अब अभी इसलिए नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि आप नॉर्मल सिर्फ अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसे देखने के लिए, नंबर ऑफ और ट्रायंगल्स और देखने के लिए आपको रीजनिंग की आंखों का इस्तेमाल करना होगा, यानी कि चीजों को देखने का रीजनिंग वाला दृष्टिकोण। कैसे, देखो समझाता हूं। x इज ग्रेटर देन y एंड x इज लेस देन y में बताओ क्या फर्क है, इन दोनों में फर्क क्या है। फर्क यानी कि डिफरेंस, क्या डिफरेंस है आप बता सकते हैं। देखो मैं दिखाता हूं आपको कि क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि यहां x को पहले लिखा जा रहा है और y को बाद में, और यहां देखो मैं ही यहां पर गलत लिख दिया हूं इन दोनों में कि y इज लेस देन x। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ना। तो डिफरेंस यही है कि अब यहां y पहले लिख रहा है और x बाद में लिखा जा रहा है। ठीक, तो ये तो था पहला डिफरेंस। साथ ही साथ यहां पर जो ऑपरेशन यूज हो रहा है इसे हम कहते हैं क्या भाई, ग्रेटर देन, और इसे हम क्या कहते हैं, स्मॉलर देन। अगर आपको इन ऑपरेशंस के बारे में और बेहतर तरीके से जानना है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर मैंने इनइक्वालिटीज पढ़ाया हुआ है, यानी कि असमानताएं, और वहां पर इन्हीं के बारे में चर्चाएं की गई हैं। आप उन वीडियोस को और बेहतर से देख करके इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो जनाब ये कहलाता है रीजनिंग के दृष्टिकोण का फर्क। अब आइए मैं आपको दिखाता हूं कि इस सवाल में जब आप रीजनिंग के दृष्टिकोण से देखेंगे तो फिर आपके पास में कुल कितने ट्रायंगल्स आ जाएंगे। ठीक है, आओ, ये है तो हमारे यहां पर है बेसिक में 3 ट्रायंगल्स। ठीक है, अब यदि मैं दो ट्रायंगल्स को आपस में मिलाता हूं, ठीक, यदि मैं दो ट्रायंगल्स को आपस में मिला रहा हूं, ये पहला और ये दूसरा, तो ये वाला ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। तो अगर मैं दो ट्रायंगल्स को मिला रहा हूं, ठीक है, या दो नंबर्स को मिलाता हूं, तो क्या क्या बनेगा, एक तो 1 और 2, ये एक ट्रायंगल बनेगा इन दोनों को जोड़ करके, और क्या बनेगा 2 और 3 बन जाएगा, है ना। और 1 और 3 बनेगा क्या, नहीं, ऐसा तो कोई ट्रायंगल नहीं है भाई, ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं है। अब तो हो गए। अब अगर मैं 3 नंबर्स को मिलाता हूं तो क्या ट्रायंगल बनेगा, हाँ 1 2 और 3, 1 2 3 को मिला करके ये बड़ा वाला ट्रायंगल बन जाएगा। तो टोटल कितने हो गए, तो यहां पर थे 3, फिर ये बने हमारे 2 ट्रायंगल, और फिर ये बना हमारा एक ट्रायंगल। तो ओवरऑल कितने हो गए, 6 ट्रायंगल। सर ऐसे अगर गिनते बैठे तो एग्जाम में तो बैंड बज जाएगी, मतलब फेल ही हो जाएंगे। हाँ, तो ऐसे नहीं गिनना है, ये तो बस आपको समझाने और सिखाने के लिए। आप गिनो 3 + 2 + 1, तो टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। अब जरा फटाक से इस सवाल का जवाब दो जरा। यहां पर कितने आएंगे, 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 और 1 10 हो गए ना, 10। मस्त। अब देखो, अब आपको पास में है एक सवाल और इसका आपको जवाब देना है। जरा फटाक से इस सवाल का जवाब निकालिए। तो बताइए इस ट्रायंगल में कुल कितने आंसर्स आएंगे। ध्यान से देखिएगा जरा कि पिछले सवालों में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर हमारे पास हमने क्या सीखा था, हमें वर्टेक्स और बेस को ध्यान में रखते हुए चीजों को गिनना है।
तो अब देखिए कि इस फिगर में आपके पास में नंबर ऑफ बेस कितने हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास में वर्टेक्स तो ये रहा एक, लेकिन इस बार एक ये है येलो कलर का बेस पहला, और एक ये है ब्लू कलर का बेस, यानी इस बार हमारे पास में टोटल 2 बेस है। तो फिर काउंट कैसे होएगा? काउंट बड़ी आसानी से हो जाएगा। गिनिए 1 2 3 4, है ना। तो 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 ट्रायंगल तो बन गए सिर्फ यहां तक। क्लियर हुई बात? फिर 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 और 1 10 ट्रायंगल यहां पर। तो दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल कितना हो जाएगा? 20। तो आपके पास में इस फिगर में टोटल कितने ट्रायंगल्स आएंगे जनाब? 20 ट्रायंगल्स आएंगे। ध्यान हमें किसको देना है? वर्टेक्स टू बेस ध्यान देना है, ठीक। नेक्स्ट देखिए यहां पर, तो यहां अगर मैं देखूं तो ये रहा मेरा वर्टेक्स और ये है मेरा पहला बेस पिंक, पिंकी दी पू, पिंक कलर का। तो 1 2 3 4 5, है ना। देखिए यहां पर एक प्रकार का फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। इसको सॉल्व कर लेने से भी ट्राइंगल निकल आता है। यहां n की वैल्यू आप रखो 5, तो 5 इंटू 6 डिवाइड बाय 2, 2 तिहाई 6 और 5 तिहाई 15। जब बहुत सारे हो जाए ना तो फिर आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ये कोई नया फॉर्मूला है क्या? नहीं, ये तो भाई पहली दूसरी कक्षा में पढ़ा था, है ना, फर्स्ट और सेकंड क्लास में, n इंटू n प्लस 1/2। तो ये पहले बेस से हमारे पास में निकल करके आए यहाँ 15 ट्रायंगल। दूसरा बेस है हमारे पास येलो कलर का, येलो येलो डर्टी फेलो। तो 1 2 3 4 5, तो यहां भी कितने हो जाएंगे? 50। और ये तीसरा बेस हमारे ब्लू कलर का, 1 2 3 4 5, तो यहां भी कितने हो गए? 50। तो ओवरऑल ये कितने हो गए हमारे पास में? 45 ट्रायंगल। एनी डाउट? नो डाउट। तो फिर जरा बताइए यहां पर कितने आएंगे? तो 1 2 3 4 5, जो पहला बेस है हमारे ग्रीन कलर का, यहां पर 15। जो पिंक कलर का है यहां भी देखें तो 1 2 3 4 5, तो ये भी 15। येलो वाले में यहां भी 1 2 3 4 5, तो फिर ये भी 15। और ब्लू वाले में 1 2 3 4 5, ये भी 15, और 15 चौको 60। ओवरऑल कितने ट्रायंगल हुए जरा? 60 ट्रायंगल्स हो गए। इतना कुछ समझ में आया? अगर आपको इतना कुछ समझ में आया है तो ये रहा आपका सवाल। यहां पर आपको वीडियो को करना है पॉज, वर्टेक्स और बेस को देखते हुए करना है काउंट, और आंसर को कमेंट करना है। उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करके देखना है। और यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो बैक मारो, वीडियो को छोड़ दो, पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आगे पढ़ना है तो पहले ऐसा करो, फिर तभी आगे बढ़ना, ठीक है। तो चलो तब तक मैं सॉल्व करता हूं। ये रहा हमारा वर्टेक्स और ये है पहला बेस जो कि व्हाइट कलर का। तो 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6। तो सबसे पहले मेरे पास में आए टोटल 6 ट्रायंगल। अच्छा, इधर दिखने में समस्या हो सकती है, यहां लिख देता हूं टोटल 6 ट्रायंगल। इसके बाद है हमारे पास में ये रेड कलर का बेस। तो ट्रायंगल बनेगा कुछ इस तरीके से, ये ट्रायंगल है। तो 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6, तो 6 फिर से आ गया। अब इसके बाद है ये ग्रीन कलर का हमारा तीसरा बेस। तो फिर ये कैसे बनेगा? ये बनेगा कुछ इस तरीके से। तो 1 2 3, 3 2 5 और 1 6। चौथा बेस है हमारे पास पिंक कलर का, ये बनेगा कुछ ऐसे। 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 और 1 10। ये रहा येलो कलर का बेस, 1 2 3 4 5, 5 4 9 9, यानी कि भाई 4 तक तो 10 होता ही है, 5 और यानी 15 हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। और फिर ये रहा आखिरी हमारे ब्लू कलर का बेस, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 7 इंटू 8 डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं ना, फॉर्मूले से बताया था भी मैंने आपको, n इंटू n प्लस 1/2, है ना। तो n इंटू n प्लस 1/2 लगाएंगे तो क्या होएगा? 7 इंटू 8 डिवाइड बाई 2 होगा। 8 को 2 से काट दो, तो 2 4 जा 8, 2 चौके 8, तो 7 चौको 28, 28। अब इन सबको जोड़ लो भाई,
तो 6, 6 12, 6 तिया 18, 18 और 10 28, 28 और 10 38, 38 और 5, 38 और 5 हो गया आपका 43, है ना। 43 और 20 63, 63 और 8 71, सन 71 आ गया। तो इस ओवरऑल ट्रायंगल में कितने आएंगे आपके पास? 71 आएंगे। ध्यान रहेगी बात, मस्त ना एकदम, भूलेगा नहीं जनाब। तो ऐसे फिगर्स परीक्षा में आते हैं और ये एसएससी में पूछा गया सेम टू सेम सवाल लिया है मैंने, यानी आपको बना ना। तो जब आप बेसिक कंसेप्ट कुछ जान रहे होंगे, सीख रहे होंगे, तो आपको सवाल चुटकियों में बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मस्त कहा गया है, ये रहा एक ट्रायंगल। अभी तक तो हमने जो भी ट्रायंगल देखे थे लास्ट क्वेश्चन में, उसमें कुछ इस प्रकार से था, है ना। लेकिन अब इस बार क्या हो गया है, इस प्रकार से हो गया है। तो ऐसे ट्रायंगल का जवाब कैसे देंगे? अरे वैसे ही देंगे जैसे देते चले आ रहे थे। ठीक है, आओ देखते हैं। यहां भी हमने क्या काम किया था, 1 2 और 1 2, तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 ट्रायंगल बन रहे थे। यहां पर भी देखो, ये रहा वर्टेक्स और ये है हमारा येलो कलर का बेस, तो ये हो गया 1 2, हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद ये है हमारा बेस, तो 1 2, 2 और 1 3 और 2 और 1 3, 3 और 3 6। अधिकतर व्यक्ति यहां पर 6 आंसर लगा देंगे और भैया वो हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा गलत? क्योंकि इस बार हमें एक वर्टेक्स और मिल रहा है। ये भी तो हमारा वर्टेक्स है ना भाई। ये येलो वाली लाइन पहले इस ऑरेंज वाली लाइन पर परपेंडिकुलर हो रही है ना, और फिर यही वाली लाइन इस ब्लू वाली लाइन पर भी परपेंडिकुलर हो रही है, तो उन्हें भी तो काउंट करना होगा ना, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। तो जब हम इसको काउंट करेंगे तो देखो नया ट्रायंगल कौन सा बनेगा, तो जो इसमें भी देखो कितने, यहां से इस वाली लाइन से इस वाले पर आने पर कितने ट्रायंगल आएंगे? 3 ट्रायंगल आएंगे ना। 3 तो आएंगे, लेकिन पॉइंट क्या है? पॉइंट ये कि हम इस बड़े वाले ट्रायंगल को ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं और इस वाले ट्रायंगल को भी हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। बचता कौन सा है? सिर्फ ये वाला ट्रायंगल। तो हम यहां पर लिखेंगे ओनली +1। ठीक है, कितना लिखेंगे? ओनली +1 लिखेंगे। और फिर जब हम इस वाले बेस पर आएंगे, इस वाले ट्रायंगल से इस वाले बेस पर आएंगे, देखो ये यही ट्रायंगल तो है ना, बेस वाला, इसी को तो मैंने तिरछा करके उसके ऊपर रखा हुआ है कि नहीं। तो जब हम इस वाले पॉइंट से इस वाले बेस पर आएंगे तो भी हमारे पास कितने ट्रायंगल आने चाहिए? यहां पर 3 ट्रायंगल आने चाहिए, है ना। ये वाला परपेंडिकुलर है येलो वाला, ब्लू वाला क्या है? बेस है। तो ये बनेगा एक ट्रायंगल, ये बनेगा दूसरा ट्रायंगल, ये, और फिर ये बड़ा वाला बनेगा तीसरा ट्रायंगल। लेकिन बड़ा वाला काउंट हो चुका है और ये वाला भी काउंट हो चुका है, बचेगा क्या? सिर्फ ये वाला। तो 6 + 1 बराबर कितना हो गया? 8 हो गया। बोलो हो गया कि नहीं? हुआ ना। और इसकी एक बहुत बेहतरीन शॉर्टकट ट्रिक भी है। वो शॉर्टकट ट्रिक मैं बस आपको कुछ समय बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको मुझे इस प्रश्न का जवाब देना होगा कि बताइए यहां पर कितने ट्रायंगल्स हैं। जब आप इनको गिनने बैठोगे ना तो बहुत हेक्टिक सा हो जाएगा। तो एक सिंपल सा ट्रिक है, 1, देखो ये है 1 2 और ये 3 है ना, और यहां 1 2 और ये भी 3, तो इस 3 का कर दो क्यूब, तो 3 तिरका 9, 9 तिया 27। तो यहां पर हमारे पास में आए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की संख्या 27। गिनना चाहते हो क्या 27? चलो आओ गिनवाता हूं, क्योंकि शॉर्टकट को प्रूफ करना भी तो जरूरी है। ठीक है, आओ गिने। देखो जैसे यहां पर भी 2 था, 2 का मैं क्यूब कर दूंगा तो कितना आएगा? 8 आएगा। आपको नॉर्मल तरीके से गिनने पर भी 8 ट्रायंगल आ रहे थे और यहां पर भी 8 ही ट्रायंगल आ रहे हैं। तो देखो आओ ध्यान से गिनना, ठीक है।
ये वर्टेक्स और ये है पहला परपेंडिकुलर, ठीक। तो यहां पर कितने बनेंगे, 3 बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये 1 बनेगा, ये 2 बनेगा और एक बाहर वाला 3 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो जब आप यहाँ दूसरी लाइन खींचोगे तो ये 1 और फिर ये 2 और एक ये 3 है ना, 3 तो बन रहे हैं लेकिन काउंट कितने होंगे, सिर्फ 2 काउंट होंगे। अभी मैंने क्या गिना है, सिर्फ बाहर बाहर में गिना है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, मस्त ना। ये वाले बेस, अब इस वाले बेस पर आ जाओ तो जरा, तो इस वाले बेस पर यहां पर जब ये परपेंडिकुलर होगा, जब ये ऑरेंज लाइन इस येलो वाले पर परपेंडिकुलर होगी तो कितने ट्रायंगल आएंगे, 1 फिर 2 और एक ये ओवरऑल, मतलब देखो ये बनेगा आपका एक ट्रायंगल, तो 1 2 और ये 3, तो 3 2 5 और एक 6। तो वैसे ही आप यहां भी काउंट कर सकते थे ना, 3 2 5 और एक 6। ये जब आप इसको काउंट कर रहे हो तो यहां पर क्या होगा, 1 2 3, तो 3 2 5 और एक 6, ये आया, ये आया। और फिर वैसे ही यहां 1 2 3, तो 3 2 5 और एक 6। तो अभी हमने ये क्या कर लिया, हमने इस वाले वर्टेक्स से यहां पर काउंट किया है, फिर इसी वाले वर्टेक्स के लिए यहां से, फिर यहां से, तो 6 6 12 और 6 तिया 18 ट्रायंगल। तो ये बन गए हमारे पास, बन गए नहीं बन गए। जब इस वर्टेक्स से अभी हमने ये वाले बेस लिए तो 1 2 3 3 2 5 और एक 6। इसी वर्टेक्स से जब हमने ये वाला बेस लिया तो 1 2 3 3 2 5 और एक 6। इसी वर्टेक्स से जब हमने ये वाला बेस लिया है तो भी 3 2 5 और एक 6 हो गए ना। अब देखना जरा ध्यान से, इसको थोड़ा सा मिटा दूं मैं, यहां पर 6 बन रहे थे, ये 6 और ये 6। अब देखो इस वाले वर्टेक्स से यदि मैं इसे परपेंडिकुलर मान रहा हूं तो 1 2 3, तो ये कितने बन जाएंगे, यहाँ 6 बन जाएंगे। इसी वर्टेक्स से मैं यदि यहां पर परपेंडिकुलर मानूं तो 1 2 3, ये भी कितने बन जाएंगे, यहाँ 6। और फिर यहीं से इसको मान लूं मैं तो भी ये 1 2 और 3, कितने बन जाएंगे, यहाँ पर भी 6 बन जाएंगे। तो 6 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 कम 18, 18 दूनी 36। ये तो 36 ट्रायंगल्स आ गए, लेकिन 36 नहीं आएंगे, आंसर यहां पर कितना आएगा, 27 आएगा। आएगा कैसे सर, यहां पर देखो अभी जो आपने काउंट किए थे वो सब कैसे काउंट किए, वो आप उन चीजों को एक बार काउंट कर चुके थे। यानी ये जब अपन 6 6 6 गिन रहे हैं ना, तो इन 6 में भी जो यहाँ पर 6 में जो ट्रायंगल काउंट हो रहे हैं, यहाँ पर काफी कुछ ऐसे ट्रायंगल्स हैं जो कि डबल काउंट किए जा रहे हैं। आपको उन सबको सिंगल सिंगल काउंट करना होगा, जो कि काफी टिपिकल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजों के लिए इसीलिए सिंपल सा शॉर्टकट है आपके पास में कि यहां पर आप सीधा काउंट करो 1 2 3 और ये 1 2 3, 3 का क्यूब कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 27 आ जाएगा। और बेस काउंट करने के लिए यहाँ उसको काउंट करने बैठोगे तो हो गया पेपर, वहीं खत्म हो जाएगा सिंपली। वैसे ही अगर आप इसको देखते हो तो यहां पर भी कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 का क्यूब कर दो, 4 चौको 16, 16 चौको 64, कितने ट्रायंगल, 64 ट्रायंगल। यहां पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 का क्यूब कर दो, 5 25, 25 पंचे 125। क्या 125 ट्रायंगल तक गिनने के लिए समय निकल पाएगा, गिन पाओगे आप 125 ट्रायंगल तक? यहां जहां ये 3 ही था इसी में तो हालत खराब हुई जा रही थी, 125 ट्रायंगल गिनने में तो और ज्यादा हो जाएगी, इसीलिए शॉर्टकट बड़ा जरूरी है। लेकिन पॉइंट क्या है, देखो यह पॉइंट है कि नंबर ऑफ इक्वल लाइंस इन ट्रायंगल, यहां पर ट्रायंगल में नंबर ऑफ इक्वल लाइंस थे। अगर ये अनइक्वल हो गया तो फिर क्या करेंगे, चलो और दिखाते हैं कि अगर ये अनइक्वल हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे। तो फिर हम बात करते हैं नंबर ऑफ अनइक्वल लाइंस की, ठीक है। कैसे, नंबर ऑफ अनइक्वल लाइंस की। तो ये रहा आपका फिगर जहां पर हम नंबर ऑफ अनइक्वल लाइंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये रहा वर्टेक्स, ठीक है, और ये है हमारा पहला बेस। तो 1 2 3 ओवरऑल कितने हो गए, 6, 3 2 5 और एक 6।
फिर ये हमारा दूसरा बेस, तो 1 2 3, तो ओवरऑल यहां पर भी कितने हो गए 6। तो ये दोनों मिलाकर के कितने हो गए, यहां तक हो गए हमारे पास 12 ट्रायंगल। ठीक है, यहां तक हो गए हमारे पास में 12 ट्रायंगल। फिर से लिखना पड़ेगा 1 2 3, तो ये हुए 6, 1 2 3, तो ये भी हुए 6। 6 और 6 मिलाकर के कितने हो गए जनाब, 12 हो गए। हो गए नहीं हो गए? तो ये तो अभी हमने इस वर्टेक्स को काउंट किया इन दो बेस के लिए, है ना। अब देखो, अब हमें और क्या काउंट करना होगा। अब हमने इसको वर्टेक्स बनाया और इसको बना दिया बेस, तो 1 2 और एक ये ओवरऑल 1 और ये 2, ऐसे ही तो लिखेंगे ना भाई। ये वाला फिगर कैसा है, ये फिगर ऐसा ही तो है, इसको ऐसा रख दिया। तो देखो ये और ये परपेंडिकुलर, तो 1 2, तो 2 और 1 3 यहां तक। अब इस वाले पॉइंट से ये वाला बेस लेंगे तो भी कितना हो जाएगा, ये 1 2 यानी कि 3। इस वाले पॉइंट से ये वाला बेस लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 और ये हो गया 3। तो 3 3 6 और 3 9, तो 12 धन 9 बराबर 21। ये 21 तो आ गया है, लेकिन क्या यहां पर 21 ट्रायंगल बनेंगे, नहीं, यहां 21 ट्रायंगल नहीं बनेंगे। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने के लिए फिर आपको क्या करना होगा कि इस पॉइंट और इस पॉइंट को छोड़ करके बाकी के जितने पॉइंट है वो माइनस कर दो। 1 2 3 4 5 6, 21 में से घटा दिया अपन ने 6, तो 21 में से 6 गए तो कितना बचेगा 15। तो जनाब यहां पर बनने वाले ट्रायंगल्स की संख्या कितनी है 15। कैसे है सर 15, देखो एक बार एकदम सिंपल वाले तरीके से इसको काउंट करते हैं कि कितने, एकदम सिंपल वाले। ठीक है, तो देखो यहां पर अगर मैं गिनूंगा तो 1 2 3, ये तो 6 ठीक है, और 1 2 3 ये भी 6 ठीक है, 6 और 6 12, 12 तक तो ठीक है भाई, 12 तक में हमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये तो एकदम सिंपल तरीके से काउंट हो गया। अब यदि आप इस वर्टेक्स से ये वाले परपेंडिकुलर को लेते हो तो कौन कौन से ट्रायंगल आपके काउंट हो चुके हैं। एक तो देखो भाई ये ट्रायंगल आपका काउंट हो चुका है, और एक ये वाला ट्रायंगल आपका काउंट हो चुका है। बचता कौन सा वाला ट्रायंगल है, बचता है ये वाला ट्रायंगल, ये छोटू, तो +1 हुआ नहीं हुआ। ठीक वैसे ही जब आप इससे आगे बढ़ोगे तो एक ट्रायंगल आपको ये वाला मिलेगा, तो +1, फिर आप आगे बढ़ोगे तो एक ट्रायंगल आपको ये वाला मिलेगा, तो +1, तो 12 13 14 और 1 15। तो ऐसी सावधानियों को बरत करके आपको करना पड़ेगा। और सिंपल सी ट्रिक क्या है, अब जरा ट्रिक अगर आपने सीख ली है तो फिर इस सवाल को करके बताओ तो जरा। यहां पर तो है हमारे पास में 15, इस प्रश्न में कितने आएंगे, तो बड़ा सिंपल सा है, 1 2 3 1 2 3 4, 4 यानी कि 10, फिर यहां पर भी 1 2 3 4, 4 यानी कि ये भी 10, 1 2 3 4, 4 यानी कि 10, 30 तो यहां तक हो ही चुके हैं आपके, है ना। अब आप इस पॉइंट से अगर इस वाले परपेंडिकुलर को लो, ये वर्टेक्स ले लो और ये परपेंडिकुलर ले लो, तो 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, 1 2 3 6, 1 2 3 6, 1 2 3, ये भी कितने हो गए 6, 6 चौको कितने हो गया 24, तो ओवरऑल देखा जाए तो कितने हुए 54। अब आप इस पॉइंट और इस पॉइंट को छोड़ करके फिगर में जितने भी पॉइंट है वो माइनस कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12, तो 54 में से 12 घटाओ तो जरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 42। यानी कि इस फिगर में आपके पास में है ओवरऑल 42 ट्रायंगल्स। बात क्लियर हुई। अब बताइए इस वाले फिगर में कितने हैं आपके पास में। यदि मैं इस फिगर की बात करता हूं तो ये रहा हमारा वर्टेक्स और ये हमारा पहला बेस, 1 2 3 4 5 यानी कि 15, और ये भी कितने हैं 15, तो 15 15 दूनी 30,
यहां पर काउंट करें तो 1 2 यानी इस पॉइंट से ये वाले परपेंडिकुलर पर 1 2 3, इस पॉइंट से इस वाले परपेंडिकुलर पर 3, इस पॉइंट से इस वाले बेस पर परपेंडिकुलर तो 3, इस पॉइंट से इस वाले बेस पर 3, इस पॉइंट से इस वाले बेस पर 3, तो 3 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। तो ये हो गए कितने 45। लेकिन अब करना क्या है, इस पॉइंट और इस पॉइंट को छोड़ करके बाकी पॉइंट्स को घटा देना। तो घटा दो जरा, घटाओगे तो क्या आएगा, ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है ना, घटा दिए 10 तो कितना आएगा 35। तो ओवरऑल आंसर यहां पर कितना है जनाब 35, 35 आ गया, ध्यान रहेगा। चलो फिर आगे बढ़ते। नेक्स्ट ये रहा आपका एक बड़ा ही बेहतरीन और शानदार सा फिगर, ठीक है। तो चलो अब इसको भी काउंट करना सीख लेते हैं भाई, कैसे काउंट करना है। तो अगर मैं इस पॉइंट और इस बेस को देखूं तो यहां पर कितने हैं 1 2, यानी कि ये कितने बनेंगे, मुझे इससे मिल गए मुझे यहां पर 3, है ना। अब इसको और इसको देखूंगा तो फिर से मुझे कितने मिलेंगे 3, 3 मिलेंगे ना। लेकिन अब आप काउंट करो कितने भाई, 2 काउंट कर लो। क्यों काउंट कर लो, क्योंकि जो 3 लेने पर जो बाहर वाला ट्रायंगल है वो ऑलरेडी काउंट किया जा चुका है, इसलिए अब आप उसको काउंट मत करो, ठीक है। फिर इसके बाद देखो यहां पर ये कितने हो जाएंगे, इसको देखेंगे तो यहां पर भी कितने मिलेंगे 2, ये वाला पॉइंट और ये वाला बेस, तो 1 2 और एक बड़ा वाला 3, 3 की जगह मैं सिर्फ 2 ही काउंट कर रहा हूं, ठीक है। 3 की जगह मैं सिर्फ 2 ही काउंट कर रहा हूं। तो कितना हो जाएंगे, हाँ अब आगे बढ़े। तो ये 3 वर्टेक्स तो हमारे काउंट हो गए। अब ये एक और वर्टेक्स है ना भाई, है कि नहीं है। तो यहां से देखो कितने मिलेंगे आपको, 1 2 और 1 3, तो 3 2 5 और 2 7 तो पहले ही हो चुके हैं। इसके बाद 1 2 और 1 3, 3 और मिल गए प्लस, ठीक है। इससे यहां पर इस वाले पॉइंट तक 3 मिल गए। अब इससे यहां पर देखेंगे तो 3 और मिलेंगे, 1 2 और 1 3, तो +3 हमने लिखी। इस पॉइंट से यहां पर देखेंगे तो 3 और मिलेंगे, 1 2 3, तो +3 हमने और लिख लिया। लिख लिया। अब जब लिख लिया तो कितना हो जाएगा, 7 3 10, 3 13 और 3 16, यानी कि यहां पर मेरे पास में ओवरऑल कितने ट्रायंगल्स है भाई, 16 ट्रायंगल्स है। बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आ गई ना, एकदम मस्त। चलो तो फिर इस वाले में गिन करके बताओ कितने आएंगे। 16 तो था ही, मैंने यहां पर सिर्फ एक नया बेस बना लिया। इस नए बेस के बनने से 1 2 3 +3 और हो जाएगा, और इस वाले को भी एक नया बेस मिल जाएगा, तो 1 2 और 1 3 +3 हो गया, है ना। और देखो जरा ध्यान से, और कितने ट्रायंगल निकल करके आ जाएंगे। तो इस येलो लाइन की मदद से एक ये वाला ट्रायंगल भी निकल करके आएगा ना, +1, और एक ये वाला ट्रायंगल निकल करके आएगा, तो +2। तो 3 और 3 6 और 2 8, 8 2 16, 8 3 24। इस फिगर में टोटल कितने ट्रायंगल आए आपके, 24 ट्रायंगल आएंगे। नेक्स्ट ये वाला फिगर, यहां पर मैंने 2 येलो लाइन और बढ़ा दी है, ठीक है। तो अब 24 से और कितना बढ़ेगा, तो देखो ध्यान से काउंट करेंगे अपन कि येलो लाइन के आ जाने से क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले जब ये वाला बेस खींचा मैंने, तो ये आया मेरा पहला ट्रायंगल आया, फिर ये आया मेरा दूसरा ट्रायंगल आ गया, फिर ये आ गया मेरा तीसरा ट्रायंगल। इसी येलो लाइन से बन रहा है सब, 3 हो गए। अब ये बन गया 1 4, 4 बन गया ना, फिर ये बन गया 1 5, और फिर ये बन गया 1 6। तो ओवरऑल कितने हुए ये हो गए 6। तो हमने लिखा 24 + 6। अब देखना जरा, जो 6 इस तरफ बने हैं वही 6 उस तरफ भी बन जाएंगे, तो 6 + 6 यानी कि 12, और ये हो गया ओवरऑल 36 ट्रायंगल।
सर कैसे, मेरे को तो नहीं लग रहा। अरे देखो फिर से गिना देता हूं, ये वाले येलो लाइन खींची तो ये सबसे बड़ा पहला बना 1, फिर ये बन गया 2, फिर ये बन गया 3, फिर ये बन गया 4, फिर ये बन गया 5 और फिर ये बन गया 6। वही ट्रायंगल जो इस तरफ बने थे वही ट्रायंगल उस तरफ भी बन जाएंगे। और ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस फिगर और इस आंसर को याद कर लेना, ये रिपीट होता रहता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब लगाओगे तो आपको ये फिगर 110% मिलेगा। समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए इस ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल बना हुआ है। तो ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल आने से बनते हैं 1 2 3 और एक ये 4 और एक बाहर वाला 5, यानी ओवरऑल कितने बन गए? 5। ध्यान रखना, जब भी ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल बनेगा तो वहां पर 5 ट्रायंगल बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे जनाब? 5 ट्रायंगल बन जाएंगे। यहां पर देखिए, अब जब ये एक और ट्रायंगल बना तो कितने बन जाएंगे? 1 2 3 4 और एक बाहर वाला 5 और 5 तो पहले ही से थे तो 5 + 5 = 10 और ये हो गया गलत। अरे सर गलत कैसे हो गया? क्योंकि मेरे भाई जब आपने पहला 5 गिना तो वहां 1 2 3 4 और एक ये बाहर वाले को आप पहले गिन चुके थे ना। तो फिर अब आप 1 2 3 ये 4 और फिर 5 यानी कि फिर से डबल काउंट कर दिया आपने, तो डबल काउंट नहीं करना। यहां पर आएगा 5 + 4 = 9। यहां पर 9 ट्रायंगल्स बनेंगे। अब मैं यदि यहां पर एक ट्रायंगल और बना देता हूं तो फिर कितने हो जाएंगे? तो कितने और बढ़ जाएंगे? +4 और बढ़ जाएंगे, है कि नहीं? यहां पर आया 4 और बढ़ गए। अब मैं अगर यहां पर एक और बढ़ा देता हूं तो कितने बढ़ जाएंगे? 4 और बढ़ जाएंगे। यहां पर मैं एक और बढ़ा देता हूं तो कितने बन जाएंगे? 4 और बढ़ जाएंगे। उसमें क्या है? तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 12 और 9 21। तो क्या ये आंसर सही है? ये आंसर है सरासर गलत। इस फिगर में 21 ट्रायंगल नहीं बनेंगे, इसमें और भी कुछ छुपे हुए ट्रायंगल हैं। तो कैसे काउंट करेंगे सर उनको? आओ दिखाता हूं। दोनों सेम है ना भाई? किसी में कोई समस्या, दिक्कत वाली, परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? तो देखो ये लिया मैंने 1 2, मजा नहीं आ रहा यार इस कलर में, दूसरा कलर लेते हैं। रुको, हम लेंगे पिंकी दी पू कलर, ऑरेंज खेलते हैं। तो हमने कहा यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने दिख रहे हैं? 16 दिख रहे हैं। अगर मैं यहां पर कह दूं कि n बराबर है 16 और n × 2 -5 कर दो तो शॉर्टकट बन के ट्रायंगल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 × 2 - 5 = 27। आ गए ना 27। तो यहां बेस फिगर में आपको कितने दिख रहे थे? 21 दिख रहे थे। 21 तो आपने बड़ी आसानी से जोड़ लिए थे, लेकिन आ कितने रहे? 27 आ रहे। सर भरोसा नहीं हो रहा, हमको दिखाओ आपकी कहां से आ रहा है 27। तो आओ तुमको दिखाते हैं 27 कहां से आएगा। ठीक है, बाकी सब तो काउंट हो गए थे ना साहब। अब देखो कि आपने क्या क्या छोड़ दिया था। 21 के बाद एक ये बनेगा आपका 22। बोलो हाँ, एक गिना था क्या? नहीं गिना। 22 के बाद एक ये बनेगा आपका 23। बोलो हाँ। 23 के बाद ये बनेगा आपका एक 24। बोलो हाँ। 24 के बाद ये बनेगा आपका एक 25। बोलो हाँ। और 25 के बाद आपका ये बनेगा एक 26 और 26 के बाद ये बनेगा आपका एक 27। जिन्हें देखने के लिए आपको रीजनिंग के दृष्टिकोण की आवश्यकता है। बात क्लियर हुई? चलो, तो यहां पर 21 नहीं, यहां कितने बनेंगे? 27 बनेंगे। भाई अब ऐसे फिगर अगर बड़ा होता जाएगा तो ऐसे एक एक करके तो गिन नहीं पाएंगे। तो मैंने आपको अभी तक 3 शॉर्टकट्स एक्सप्लेन कर चुका हूं। कौन कौन सी? वीडियो पीछे करके देख लो ना भाई, कौन कौन सी।
कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समझ में आया ना आपको? सीधा सीधा इस फॉर्मूला को लगाओ और खुश हो जाओ। n इंटू 2 माइनस 5। ठीक, चलो नेक्स्ट करते हैं अपन। ओहो बेहतरीन। तो यहां पर देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 तो एकदम सीधे सीधे दिख रहा है। 6 के बाद एक ये दिख रहा है 7। सातों हमने किसको बनाया, 6 4 और 2। अगर जब मैंने इन तीनों को जोड़ा तो मेरे पास 7 बन गया। वैसे ही मैं 1 5 और 3 इन सबको जोड़ दूंगा। यदि मैं 1 5 और 3 इन सबको जोड़ दूंगा तो भी मेरे पास ट्रायंगल बन जाएगा। टोटल कितने ट्रायंगल बन गए मेरे पास? मेरे पास बन गए जनाब 8 ट्रायंगल। ठीक है, टोटल कितने हुए? 8 हो गए। जरा ये बताओ यहां पर कितने ट्रायंगल आएंगे? मस्त सवाल है। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 ट्रायंगल तो मेरे पास में है ही है ना? तो 5 ट्रायंगल तो मेरे पास में है ही। यहां पर मैंने लिख दिया 6 ट्रायंगल नहीं, 6 मैंने सिर्फ नंबरिंग करी है एक क्लोज्ड सरफेस एरिया की। अब यहां पर देखो यदि मैं 2 5 6 को मिलाऊं, 2 5 और 6 को मिलाऊं तो एक ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो 2 5 और 6 बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है, ऐसे ही और क्या बनेगा? 2 6 3 को मिलाने से बनेगा क्या? नहीं भाई। लेकिन 2 6 4, 2 6 4 को मिलाने से बन जाएगा। मैंने मिला दिया 2 6 4 को, तो 2 6 4 मिलाने से एक बन गया। अब देखो जरा 5 6 2, अरे भाई 2 5 6 का हो, 5 6 2 का हो, बात तो बराबर है। लेकिन 5 6 3 ये तो एक नया ट्रायंगल है ना साहब। 5 6 और 3 तो ये लिख दिया अपन ने। अब मेरे पास देखो 1 6 4, 1 6 4, 1 6 और 4, बोलो बन रहा कि नहीं बन रहा? और क्या है? 1 6 और 3, 1 6 और 3, और कुछ बच रहा है? 3 6 5, भाई 5 6 3 लिखो, 3 6 5 लिखो, बात बराबर है। 4 6 2 नहीं। तो ये है ट्रायंगल गिनने के तरीके, और यही है लिमिटेशन ऑफ द शॉर्टकट। क्योंकि ऐसे फिगर में आप ऐसा उलझोगे कि कैसा कैसा हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, चलो आ जाओ। तो यहां 5 6 7 8 9 और 1 10, ओवरऑल कितने ट्रायंगल आ गए जनाब? आपके पास आ गए 10। अब ये है आपके पास में फिगर। ओहो, एक यहां पर आपके पास में कितने आए थे? यहां पर आए थे हमारे पास में 8, यहां पर कितने आए थे? 10, और यहां पर कितने आएंगे ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैंने ट्रायंगल गिनने की पूरे तरीके अभी नहीं सिखाए हैं, कुछ और तरीके भी बाकी हैं। तो ऐसे शानदार से तरीकों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ अद्वैत एजुकेशन के साथ। फिर होगी मुलाकात। जय हिंद।